आप अभी यदि बीपीएससी टीआरई 2 में किसी भी वर्ग के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पे आपके ओएमआर शीट को लेकर कि किस तरीके से आपको यहाँ पर ओएमआर शीट जो है फिलअप करना है, ताकि ओएमआर शीट चेक करते टाइम आपका किसी भी तरीके का दिक्कत जो है वो ना हो। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि आप यहाँ पर टीआरई 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो लेकर जाना चाहिए, इसी चीज़ को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर एक एक करके जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एडमिट कार्ड को लेकर बात करें तो देखिए, जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों जो है आपका दिया रहेगा, लेकिन जो आपके ओएमआर शीट होंगे उस ओएमआर शीट में आपको रोल नंबर फिलअप करते हुए जो आपकी गोला है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जल्दीबाजी में बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर को फिलअप करते हुए गोला जो है वो रंगना स्टार्ट कर देते हैं, फिर पता चलता है कि ये तो आपका रोल नंबर वाला जो आपका कॉलम था ओएमआर शीट में आपके 6 कॉलम थे, तो यहाँ पर जो आपका रोल नंबर था वो आपका 6 अंक का था, लेकिन आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना जो है स्टार्ट जो है कर दिए थे। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर नहीं बल्कि जो आपका रोल नंबर है उसे आपको ओएमआर शीट में जो है फिलअप करते हुए आपको गोला जो है वो रंगना है। नीचे आप यहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर आइएगा, तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर सोशल साइंस यानी आप यहाँ पर एसएसटी के टीचर हैं, तो आप सभी लोग को पता है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आपको 2 पार्ट में 2 विषय जो है वो सेलेक्ट करना था, जो कि 2 विषय आप सिलेक्ट करेंगे, लेकिन टोटल आपका विषय कितना था, आपका टोटल जो है वो 4 विषय था। तो जब आप यहाँ पर पेपर आपको मिलेगा तो उस पेपर में आपको चारों विषय का पेपर एक ही में जो है आपका रहेगा, लेकिन इस चारों के मतलब जो चारों विषय का पेपर होगा उसमें से सिर्फ आपको यहाँ पर 2 विषय का पेपर जो है वो सॉल्व करना है। जो भी यहाँ पर पार्ट 1 में सिलेक्ट किए होंगे तो उसको आपको सॉल्व करना है, और पार्ट 2 में जो विषय सिलेक्ट किए होंगे उसे आपको यहाँ पर जो है सॉल्व करना है। तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर भूल जाते हैं कि हम यहाँ पर पार्ट 1 में कौन सा विषय जो है वो सिलेक्ट किए हैं, तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा उस एडमिट कार्ड में आपका रहेगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें आपका इतिहास सिलेक्ट आपका दिखाई दे रहा है, और उसके बगल में आपका जो भूगोल है वो यहाँ पर आपका सिलेक्ट है। यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर जो आपका पहला पेपर है उसमें आपने यहाँ पर इतिहास सिलेक्ट किया, लेकिन दूसरा वाला पेपर में आप यहाँ पर भूगोल सिलेक्ट न करके जो आपका पॉलिटिक है, मतलब जो आपका राज्य व्यवस्था है, उसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट जो है वो किया। लेकिन जब यहाँ पर आपने पेपर देखा तो आपको पहला वाला इतिहास था तो आपको इतिहास लगा, आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन दूसरा वाला में आप यहाँ पर पॉलिटी न आप पेपर सॉल्व करके बल्कि आप यहाँ पर जियोग्राफी जो है वो सिलेक्ट कर दिए। तो देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ पर नहीं करना है। मतलब यहाँ पर जो आपके पेपर सॉल्व होंगे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले, जो भी यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप विषय सिलेक्ट किए होंगे उसी विषय का जो आपका पेपर होगा उसे आपको यहाँ पर सॉल्व जो है करना है। यदि मान लीजिए वो जो आप यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं आप कुछ और सिलेक्ट किए हैं और ओएमआर शीट में आपने मतलब कोई और पेपर को जो है सॉल्व करते आपने ओएमआर शीट का टोटल गोला जो है आपने रंग दिया हो, तो देखिए आपका ओएमआर शीट तो चेक होगा, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके नंबर बनेंगे वो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते टाइम जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे उसी बेस पर जो आपके कंप्यूटर होंगे वो आपका ओएमआर शीट जो है वो चेक होगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा नंबर जो है आपके कम हो जाएंगे, और एक तरीके से आप मतलब खुद से जो है वो गलती करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो आपका एडमिट कार्ड में विषय होगा और जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी विषय का आपको पेपर देते टाइम आपको सॉल्व जो है करना है। बाकी आपके पेपर में चारों विषय का जो आपका पेपर होगा एक ही में जो है आपका मर्ज जो है वो रहेगा। उसके नीचे आप यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर आपका रोल नंबर जो है वो दिया है, तो देखिए जो आपका एडमिट कार्ड है आप यहाँ पर कोशिश करिएगा कि जो आपका रोल नंबर होगा आपका जो रोल नंबर होगा उस रोल नंबर को यहाँ पर फिलअप करते हुए और उसके समझ जो भी आपका यहाँ पर डाटा होगा उसको यहाँ पर गोला जो है आपको रंग देना है, और ये काम अपने घर से कर कर जो है आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि ये जो आपका एडमिट कार्ड है इसमें आपको रोल नंबर जो एग्जामिनेशन हॉल होगा वहाँ पर आपको फिलअप करना है, ऐसा नहीं है। बल्कि बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से कल ही खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि हम यहाँ पर जो आपके रोल नंबर इसलिए आपके एडमिट कार्ड में दिए हैं ताकि आप यहाँ पर पहले से जो है वो थोड़ा सा रोल नंबर और गोला किस तरीके से भरना है तो आपके पास एक तरीके से एक्सपीरियंस जो है आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा कि घर से आप यदि भर कर जाते हैं तो आप थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रहेंगे, और यहाँ पर जो आप यहाँ पर इसको आप फिलअप कर दिए और गोला यहाँ पर रंग दिए, तो इसी को देखकर जो आपका ओएमआर शीट होगा उसमें आप यहाँ पर गोला भर देंगे तो किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा, और वहाँ पर आपका गलती भी नहीं
नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप यहाँ पर घर से भर कर जा रहे हैं। तो घर पर आप थोड़ा सा रिलैक्स मूड में रहेंगे तो सही तरीके से भरेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी इस तरीके का वहाँ पर प्रेशर रहता है तो गलत जो है आप कर देते हैं। तो इसलिए जो आपका एडमिट कार्ड वाला गोला होगा आप यहाँ पर घर से ही भर कर जो है वो जा सकते हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा एक बात आपके न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपका दिया गया है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो आज का न्यूज़पेपर है जिसमें आपका बोला गया है कि जो आपके ओएमआर शीट होंगे, इस बार बीपीएससी के माध्यम से इस चीज़ को चेंज कर दिया गया है कि जो आपका ओएमआर शीट होगा उस ओएमआर शीट में जो आपके अंकों में अनुक्रमांक होता है उसको यहाँ पर आपको नहीं भरना है, मतलब वो आपका कॉलम ही नहीं रहेगा, बल्कि जो आपका गोला वाला कॉलम है वो आपका यहाँ पर सिर्फ जो है वो रहेगा। इसका मतलब यह है कि जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका अंकों वाला कॉलम नहीं रहेगा, इसका मतलब यह है कि ये जो आपके अंक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं तो बोला न्यूज़पेपर के माध्यम से कि ये आपका नहीं रहेगा, बल्कि जो आपका गोला वाला है सिर्फ आपका यही जो है आपका रहेगा। बाकी बहुत मुश्किल है कि इस तरीके से जो है आपका रहे, क्योंकि आपको अंकों में लिखना भी रहता है और जो भी आप यहाँ पर अंकों में लिखे फिर उसके बाद यहाँ पर आपको गोला जो है वो रंगना रहता है। बाकी नॉर्मल सी बात है, ओएमआर शीट में यदि मान लीजिए सिर्फ गोला रंगने वाला मिलता है तो जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड में आप एडमिट कार्ड को पहले से आप रंगे रहेंगे तो वहाँ से आप आसानी से जो है वो रंग सकते हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है वो नहीं होगा। बाकी यहाँ पर आईडी को लेकर बात करें कि कौन कौन से यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो लगेंगे, तो देखिए जब आप बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म सबमिट किए होंगे तो आपके 3 डॉक्यूमेंट्स का जो है वो आपके आईडी के रूप में आपका मांग जो है किया गया था, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल। तो इन तीनों में से कोई एक आईडी जो है वो ले जा सकते हैं, क्योंकि ये तीनों जो आपका आईडी है वो आपका आईडी फोटो युक्त है, मतलब उस आईडी में आपका फोटो जो है वो लगा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आपके पास आधार कार्ड है, तो इन सभी चीज़ों से जो है वो आपके पास बेटर है आपका आधार कार्ड। बाकी आधार कार्ड में कोई दिक्कत हो या फिर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, पैन कार्ड में आपका फोटो रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। डीएल ले जा सकते हैं, डीएल में भी आपका फोटो जो है वो रहता है। बाकी यहाँ पर समय को लेकर तो आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी टीआरई का जो आपका एडमिट कार्ड था उसमें, टीआरई 2 का एडमिट कार्ड था उसमें जो नोटिस था उसमें क्लियर कर दिया गया था कि 1 घंटे पहले जो आपका एंट्री होगा वो यहाँ पर आपका बंद जो है वो कर दिया जाएगा, क्योंकि जो आपके वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं वो आपका यहाँ पर किया जाएगा। तो आपका एंट्री लिया जाता है तो उसमें उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है, तो इसलिए आपका यहाँ पर 1 घंटे पहले जो गेट होगा वो यहाँ पर उनके माध्यम से बंद कर दिया जाएगा, यानी 1 घंटे पहले आपका प्रवेश जो है आपका बंद जो है हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए फ़ोटो को लेकर कि यदि मान लीजिए आप यहाँ पर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपने पास एक आध दो फोटो जो है वो रख लीजिएगा, क्योंकि इस बार बीपीएससी के माध्यम से जो आपका फेस स्कैन है वो भी यहाँ पर जो है आपका किया जाएगा। फेस स्कैन में थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जैसे जो आपने बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म भरते टाइम जो आपने फ़ोटो अपलोड किया था, तो वो जो आपका फ़ोटो है और जो फेस स्कैन वहाँ पर आप एग्ज़ाम देते टाइम जो किया जाएगा, तो यदि मान लीजिए इन दोनों में फ़ोटो आपका मैच नहीं करता है तो आपसे पूछताछ जो है आपका किया जाएगा। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपका फेस वगैरह मैच न किया जाए तो वो आपसे फ़ोटो वगैरह जो है मांगने लगे, या फिर कोई प्रोफार्मा वगैरह उस तरीके से हो तो भरवाकर फ़ोटो वगैरह इस तरीके का जो है वो मांग करे। तो इसलिए आपके पास एक आध दो फोटो होगा तो अपने साथ जो है वो लेकर चले जाएगा, किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। बाकी यहाँ पर एडमिट कार्ड में जो आपका सूचना दिया गया है, जो आपके एडमिट कार्ड में कुछ नीचे आपका नोटिस करके दिया रहता है तो उसे आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, ताकि यदि मान लीजिए कुछ उस तरीके का सूचना हो जो आपके जो आपका एडमिट कार्ड का जो आपका निर्देश, दिशा निर्देश दिया रहता है, तो आपको पहले जो है पता चल जाएगा कि इस तरीके का सूचना आपके एडमिट कार्ड में जो है मांगा गया है। बाकी यहाँ पर ठंड को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, काफ़ी ज़्यादा ठंड है, तो जो आपके गर्म कपड़े वगैरह होते हैं, स्वेटर वगैरह, तो आप अच्छे तरीके से जाइएगा, ताकि मतलब थोड़ा सा भी ठंड वगैरह न लगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात है उतना दूर जाएंगे फिर उसके बाद आपको आना भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर देना है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। बाकी यदि मान लीजिए कोई इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स वगैरह छूट गया हो तो आप अपने से जो है ऐड कर लीजिएगा, और आप बीपीएससी टीआरई 2 का एग्जाम देते टाइम उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जो है वो जाना है। बाकी आप यहाँ पर देखेंगे जो आपकी डिक्लेरेशन फॉर्म यानी घोषणा पत्र है उसको लेकर, तो यदि मान लीजिए जो आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 का फॉर्म भरते टाइम फोटो या फिर आप यहाँ पर हस्ताक्षर, फोटो या फिर सिग्नेचर, या फिर फोटो और सिग्नेचर दोनों में, जैसे मान लीजिए आपका फोटो के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का फोटो दिखा रहा है, या फिर जो आपका फोटो है वो आपका फोटो आपका ही है, लेकिन वो यहाँ पर क्लियर आपका स्पष्ट रूप से जो है आपका नहीं हो पा रहा है कि जो आपने फोटो अपलोड किया हो वो आपका ही है और आप ही यहाँ पर कैंडिडेट हैं, ऐसे कंडीशन में, या फिर जैसे मान लीजिए जो आपने सिग्नेचर अपलोड किया हो वो आपका सिग्नेचर अपठनीय हो, सिग्नेचर भले ही आप ही किए हो और आपका ही सिग्नेचर हो, लेकिन जो आपने अपलोड किया हो वो सिग्नेचर आपका पढ़ा ही नहीं जा रहा हो कि आप क्या सिग्नेचर किए हैं,
तब ऐसे कंडीशन में या फिर जो आपका फ़ोटो या फिर सिग्नेचर या फिर फ़ोटो सिग्नेचर दोनों वाला कॉलम जो आपका डिब्बा रहता है वो आपका यहाँ पर नहीं है, मतलब वहाँ पर खाली है, रिक्त है, तब ऐसे कंडीशन में ये जो आपके डिक्लेरेशन फॉर्म है वो आपको लेकर जाना है। जो आपके राजपत्रित पदाधिकारी होंगे, गैजेटेड ऑफिसर्स, उनसे यहाँ पर अटेस्टेड करवा के जो है वो लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर सिर्फ घोषणा पत्र ले लिए, नीचे आपने फोटो वगैरह लगा दिया और इसी तरीके से आप चले गए, तो नहीं, बल्कि जब तक आपको राजपत्रित पदाधिकारी से आप अटेस्टेड नहीं करवाएंगे तब तक ये जो आपकी डिक्लेरेशन फॉर्म है वो यहाँ पर मान्य जो है वो आपका नहीं किया जाएगा। तो बस इतना ही है और यहाँ पर कोई उस तरीके का खास जो है वो आपका नहीं है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट वगैरह आता है, आप सभी लोग को पता है कि हर एक चीज़ इस प्लेटफॉर्म पे जो है वो शेयर कर देते हैं, तो इन सभी चीज़ को आप लेकर जाइएगा, अपने साथ जो है वो रखे रहेगा। निश्चित तौर पे आप सभी लोगों को किसी भी तरीके का बाधा एग्जाम देते टाइम जो है वो आपको नहीं आएगा और बिल्कुल यहाँ पर आपको रिलैक्स मूड में बिल्कुल फ्रेश होकर जो है वो जाना है। ऐसा नहीं कि आपको मतलब अलग से कोई टेंशन लेना है, खासतौर पर जो एनआरसी डीएलएड कैंडिडेट हैं कि हम यहाँ पर बाहर होंगे या फिर अंदर होंगे। अभी भी आप लोगों का एग्जाम जो है आपका एक आध दो दिन बचा हुआ है, तो हो सकता है कि कोई एक आध दो दिन में आपको कोई और उस तरीके का अपडेट या फिर कोई उस तरीके का सूचना मिले, तो उसको लेकर आप यहाँ पर खामखा टेंशन वगैरह हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ों का आप अभी फ़िलहाल के लिए इग्नोर करिएगा। बस आप इतना मतलब अपने मन में बैठाए रहिए कि ये जो कुछ भी होगा हम यहाँ पर पेपर देकर आएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम टेंशन वगैरह जो है वो लेंगे। अभी हमको यहाँ पर टेंशन वगैरह कुछ भी जो है वो नहीं लेना है। तो आप सभी लोग को ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से पेपर दीजिए, एग्ज़ाम जो है वो दीजिए। जो भी आपका पेपर है उसे आप यहाँ पर सॉल्व करिए और टीआरई 2 के तहत आप सभी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो भी आप यहाँ पर परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, आप सभी लोगों का यहाँ पर टीआरई 2 में सिलेक्शन जो है वो आपका हो और बहुत अच्छे जगह पोस्टिंग हो और आप सभी लोग जो है वो खुश रहे। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा हम टेलीग्राम पर भी शेयर कर देते हैं, बाकी जो आपके यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ पर भी पोस्ट कर देते हैं। बाकी लगता है कि वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहिए, तो वीडियो के भी यहाँ पर माध्यम से जो है हम यहाँ पर शेयर जो है वो कर देते हैं। देखिए जो आपका एग्ज़ाम होगा, फिर से यहाँ पर एक बार और बता दें कि एग्ज़ाम देते टाइम आपको यहाँ पर दो चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है, जो कि एक चीज़ आपका पहले सबसे ज़्यादा खास है, आप यहाँ पर एसएसटी के टीचर होंगे तो आपको यहाँ पर सब्जेक्ट को लेकर कि जो आप यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्ट किए होंगे पार्ट 1 पार्ट 2 में, सिर्फ उसी को आपको यहाँ पर पेपर में जो है सॉल्व करना है, क्योंकि पेपर में आपके चारों विषय जो आपके रहेंगे वो आपको जो है वो देखने को मिलेगा। तो जो आप यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 के तौर पे आप यहाँ पर विषय सेलेक्ट किए होंगे, सिर्फ उसी को आपको यहाँ पर सॉल्व जो है वो करना है। बाकी जो आपका एडमिट कार्ड का रोल नंबर है, पूरा कोशिश करिएगा कि आप यहाँ पर घर से आपका ये जो रोल नंबर है इसे आप फिलअप करके जाएँ, ताकि वहाँ पर एग्ज़ाम टाइम पे जो आपका एडमिट कार्ड होगा उसे देखकर आप ओएमआर शीट में फिलअप करें, ताकि आपका कोई दिक्कत ही नहीं हो, थोड़ा सा भी जो है आप लोगों का मिस्टेक जो है वो ना हो। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी मिलते हैं।